साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज संस्कृत व्याकरण के एक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है प्रत्यय भाग 2। इसके भाग 1 में त्व, तल, टाप और ङि प्रत्ययों पर विचार किया गया है। यहाँ पर मतुप और ठक दो ही प्रत्ययों पर विचार किया जाएगा। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10 के संस्कृत पाठ्यक्रम में लगाया है और अन्य साथियों के लिए भी ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। प्रत्यय भाग 2। यहाँ पर मतुप और ठक प्रत्यय पर विचार। और प्रत्यय को जानने से पहले उसका अर्थ व परिभाषा जानना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन वो भाग 1 में आ गए थे, इसलिए यहाँ पर विस्तार के भय से नहीं दिए हैं। यदि आप वीडियो 1 को देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगी। यहाँ मतुप प्रत्यय से शुरू करते हैं। अर्थ है वाला, वाले, वाली। मत या वत शेष रहता है। इसी कुछ विशेषताएं बताई हैं। मतुप प्रत्यांत शब्द प्रायः विशेषण का कार्य करते हैं। मतुप प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भवत की तरह भवान, भवंतौ, भवंत है, तो बल से मतुप जोड़ेंगे तो बलवान, बलवंतौ, बलवंत है। स्त्रीलिंग में नदी के समान नदी, नद्यौ, नद्य है। दया से मतुप जोड़ा दयावती, दयावत्यौ, दयावत्य है। नपुंसकलिंग में जगत शब्द की भांति रूप से लेंगे। बुद्धि से मतुप जोड़ा तो बुद्धिमत, बुद्धिमती, बुद्धिमंती। अब ये मतुप का जो मत या वत शेष रहता है, ये मत कहाँ पर होगा और वत कहाँ पर होगा, इसके लिए यहाँ पर सामान्य से नियम दिए हैं। सरल स्टिक, बिल्कुल सुनने मात्र से समझ में आने वाले। तो अ या आ अंत वाले शब्दों से मतुप के मत को वत और इनसे भिन्न ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो मत। कहने का तात्पर्य है जिन शब्दों के अंत में अ या आ आता है वहाँ पर मत, और जिन शब्दों में अ आ को छोड़कर कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाता है तो उसको मत हो जाता है। ज्ञान से मतुप ज्ञानवान, विद्या से मतुप विद्यावान। अच्छा, अपवाद तो सर्वत्र होते ही हैं। तो यहाँ पर ये दिया है यव प्लस मतुप यवमान, यहाँ अ आने से भी मान हो गया। ह्रस्व ई अंत में हो तो शक्ति से मतुप शक्तिमान, दीर्घ ई अंत में हो तो श्री से मतुप श्रीमान। और अपवाद यहाँ भी है, लक्ष्मी से मतुप लक्ष्मीवान बनता है, लक्ष्मीमान नहीं बनता। और उ अंत हो तो अंत में हो तो हनु से मतुप हनुमान, दीर्घ उ हो तो वधु से मतुप वधुमान, ओ हो तो भी क्या हो जाएगा मान, गो से मतुप गोमान। जिन शब्दों के अंत में मूर्धन्य श या त होता है वहाँ पर भी मतुप के मत को मत ही रह जाता है। धनुष से मतुप धनुष्मान, आयुष प्लस मतुप आयुष्मान, चक्षुष प्लस मतुप चक्षुष्मान। तय अंत वाले देखिए, गरुत मतुप गरुतमान, ककुद मतुप ककुदमान। जिन शब्दों के अंत में दंत्य स हो वहाँ मतुप को वत हो जाता है। जैसे नभस से मतुप नभस्वान, यशस्वान, पयस्वान, सरस्वान और विद्वान, ये भी ऐसे ही बनेंगे। अच्छा, सरस से मतुप जोड़ोगे तो स्त्रीलिंग में सरस्वती बन जाएगा। ये बताना ज़रूरी था। बड़ा प्यारा शब्द है। माँ सरस्वती की कृपा है जो हम इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं। न अंत वाले शब्दों से भी वत हो जाता है। जिन शब्दों के अंत में न आ जाएगा वहाँ पर भी मतुप को वत हो जाएगा। जैसे आत्मन से मतुप न समाप्त हो गया आत्मवान। मतुप प्रत्यांत शब्द प्रायः विशेषण होने से विशेष्य के अनुसार ही लिंग विभक्ति व वचन वाले होते हैं। यानी कि जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य की होगी वही विशेषण की होगी। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। धन से मतुप जनाः परोपकारिणः भवन्ति। देखिए, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखें। जब प्रत्यय से शब्द पूछा गया हो तो आपको वाक्य के अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए, जनाः ये क्या है, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और ये धन मतुप ये इसका विशेषण बनेगा। तो मिलकर बनेगा धन से मतुप धनवत, लेकिन पुल्लिंग में धनवान, और ये क्या है बहुवचन, तो धनवान धनवंतौ धनवंतः। तो यहाँ पर देखिए धनवंतः आ गया। वयम श्री मतुप मुख्यातिथि नमामः। मुख्यातिथि ये विशेष्य है, इसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और ये विशेषण बनेगा। तो श्री से मतुप दीर्घ ई आई हो तो क्या बन जाएगा, मतुप को के मत को मत ही रह जाएगा। श्रीमत बन गया, और पुल्लिंग में श्रीमान बन गया, और द्वितीय विभक्ति के वचन में श्रीमंतम बन गया। तो ये बन जाएगा श्रीमंतम मुख्यातिथि नमामः। बुद्धि प्लस मतुप लतया सह संगीता गच्छति। देखिए, ये स्त्रीलिंग है लतया, तृतीय विभक्ति का एक वचन, तो ये मतुप प्रत्यांत भी तृतीय विभक्ति का एक वचन बनेगा। तो नदी नद्यौ नद्य है, नदीम नद्यौ नद्यः। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति के वचन में क्या बनेगा, नद्या, तो क्या बन जाएगा, बुद्धिमत्या, ये बन जाएगा। यहाँ एक विशेष बात बताई है कि कहीं मतु प्रत्यांत विशेष्य कर्ता होने पर विशेष्य भी हो जाते हैं। यानी कि जब वो स्वयं कर्ता होते हैं तो वो विशेषण नहीं होते बल्कि विशेष्य होते हैं। जैसे बल प्लस मतुप निर्बलान रक्षति,
यहाँ पर ये किसी का विशेषण नहीं है, ये बल से मतुप बलमत बन गया और पुल्लिंग में बलवान बन गया। बलवान किसी का नाम भी हो सकता है। बल से मतुप निर्बलान रक्षति, तो बलवान निर्बलान रक्षति। यहाँ पर बलवती भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह पुल्लिंग ही हो, या पता है तो तब चल ही नहीं रहा क्या है, तो आप इसको बलवती भी बना सकते हैं। प्रश्न में शब्द देकर प्रत्यय पूछने पर विकल्पों से केवल उचित शब्द व प्रत्यय की शुद्ध वर्तनी देखें। यहाँ ये बात कहना चाहती है ये लाइन कि प्रश्न में शब्द दिया गया हो और प्रत्यय पूछा गया हो, तो वो शब्द चाहे फिर किसी भी लिंग विभक्ति वचन वाला हो, उसको देखने की आवश्यकता नहीं। सही शब्द देखो और सही प्रत्यय देखो, उतना ही पर्याप्त रहेगा। जैसे धनवंतः जना परोपकारिणः भवन्ति, यहाँ शब्द देकर प्रत्यय पूछ लिया कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर ये क्या है, पुल्लिंग का बहुवचन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। बस आप विकल्प में से ये देखिए कि धन से मतुप प्रत्यय वाला सही क्या है। धन में ये न हलंत नहीं होना चाहिए और मतुप का प हलंत होना चाहिए, तो धन से मतुप ये होना चाहिए। लेकिन स्थिति इसके विपरीत हो, विपरीत कैसे, प्रश्न में प्रत्यय देकर शब्द बनाना पूछा गया हो तो फिर विशेष्य के अनुसार लिंग विभक्ति व वचन वाले उचित विकल्प का चयन करें। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्यय से शब्द पूछ लिया, शक्ति से मतुप नृपाः कोपम न कुर्वन्ति, ये विशेषण बनेगा नृपाः, ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही बनेगा। ये पुल्लिंग है तो शक्ति से मतुप क्या बनेगा, शक्तिमान। अब भवत की तरह रूप चला देंगे, शक्तिमान, शक्तिमन्तौ, शक्तिमन्तः। ये नृपाः क्या था, प्रथमा का बहुवचन, तो शक्तिमन्तः भी प्रथमा का बहुवचन बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि प्रत्यय देकर शब्द पूछा गया हो तो वाक्य के अनुसार चलेंगे, वो विकल्प तब चयन करेंगे, और यदि शब्द देकर प्रत्यय पूछा गया हो तो फिर जरूरत नहीं है कि आप वाक्य को भी मत देखो, बस सही शब्द और प्रत्यय को देख लो। दूसरा प्रत्यय है ठक प्रत्यय, तो आइए इसके विषय में जानते हैं। ठक प्रत्यय केवल ठ शेष रहता है, अर्थ है इसका से संबंधित यानी कि वाला, धार्मिक धर्म से संबंधित, प्यासे को पानी पिलाना धार्मिक कार्य है, तो यहाँ विशेषण कार्य हो गया। ये पौराणिक है, पुराणों से संबंधित, पुराणों को पढ़ने या जानने वाला, तो ये ठक प्रत्यय कुछ विशेषताएं बताई है। शब्द के साथ लगकर ठक को इक हो जाता है, यानी कि शब्द के साथ लगता है तो प्लस में तो ठक ही आएगा, लेकिन मिलकर जो बनेगा वो इक आएगा अंत में। और जो ये ठक प्रत्यांत शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं और विशेषण बनते हैं। ये हमेशा विशेषण होने से तीनों लिंगों में इनके भी रूप चलते हैं। जैसे मतु प्रत्यय के चलते थे, पुल्लिंग में राम शब्द की तरह रूप चलेंगे। जैसे वर्ष से ठक वार्षिक, तो वार्षिकः वार्षिकौ वार्षिकः, तो रामः रामौ रामः। स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान चलेंगे, जैसे मास से ठक मासिक, और लेकिन इस नदी नद्यौ नद्य है, मासिकी मासिक्यौ मासिक्य है। और नपुंसक लिंग में फल शब्द की तरह चलेंगे, जैसे फलम फले फलानी, वेद से ठक वैदिक, तो वैदिकम वैदिके वैदिकानि। और ये जैसे कैसे, वैदिकः कार्यकर्म, ये पुल्लिंग, धार्मिकम सम्मेलनम नपुंसक लिंग, साप्ताहिकी परीक्षा स्त्रीलिंग। ठक प्रत्यय जब लगता है तो क्या परिवर्तन होते हैं, कुछ विशेष नियम दिए हैं। ठक प्रत्यय के लगने पर शब्द में होने वाला परिवर्तन, किसी भी शब्द के साथ लगने पर ठक को इक हो जाता है, परंतु इक के जुड़ने पर शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाता है। देखिए प्रत्यय जुड़ेगा ठक, ठक को परिवर्तन होगा इक। जब शब्द के साथ इक प्रत्यय लगेगा तो उस शब्द का जो सबसे पहला जो स्वर है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। वो परिवर्तन किस प्रकार से होंगे, आइए देखते हैं। इक प्रत्यांत शब्द के प्रथम स्वर अ आ को आ हो जाएगा, यानी कि जब इक जुड़ेगा तो उस शब्द का पहला यदि अ या आ होगा तो उसको आ हो जाएगा। जैसे समाज से ठक सामाजिक है, यहाँ ठक हो गया, यहाँ क्या था, ठक को इक होगा, इक होगा तो क्या होगा, जो पहला स्वर है, पहला स्वर क्या है, स में अ को आ हो गया, सामाजिक। मास ठक मासिक है, ये यहाँ तो पहले ही आ था, फिर भी क्यों दिया है, ये बताने के लिए कि पहले ही आ हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मास से ठक, तो ठक को ई होकर मासिक है। दूसरा बताया है, शब्द के प्रथम स्वर ई ए ऐ को ऐ हो जाएगा, यानी किसी शब्द का पहला स्वर ई ए ऐ हो तो उनको ऐ हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, दिन प्लस ठक, देखिए पहला स्वर क्या है ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐ, यानी दो मात्राएं, दई न ठक को इक दैनिक है। वेद प्लस ठक, यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ पर तो भी क्या हो गया ऐ, वेद प्लस ठक वैदिक है। नीति प्लस ठक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए बड़ी ई है, दीर्घ ई है, तो नीति प्लस ठक यहाँ बन गया नैतिक है।
शब्द के प्रथम स्वर उ, ओ औ को औ हो जाता है। किसी भी शब्द का प्रथम स्वर ये चारों में से कोई भी होगा इनमें से, तो उसको औ हो जाएगा। जैसे उपचार प्लस ठक, यहाँ पर क्या है उ, क्या देखना है, पहला स्वर देखना है हमने, उ को औ हो जाएगा, औपचारिक है। भूत, यहाँ पर क्या है बड़ा उ, दीर्घ उ, तो क्या हो जाएगा, उ को औ, भौतिक है। गोपुच्छ, यहाँ पर क्या था ओ, तो यहाँ पर ठक लगने से ओ को औ हो गया, गौपुच्छिकम। उसके बाद बताया है प्रथम स्वर री को आर, यदि किसी शब्द का प्रथम स्वर री है तो उसको आर हो जाएगा। जैसे ऋषि प्लस ठक, री को आर होगा, आर्षिक है, ऐसा हो गया। ठक प्रत्यांत शब्द विशेषण होने से विशेष के अनुसार लिंग विभक्ति वचन वाले होते हैं। ये बात तो जगत प्रसिद्ध हो गई है, इतनी बार कह चुके हैं, आपको याद भी हो गई होगी। यानी ठक प्रत्यांत शब्द विशेषण होने से विशेष के अनुसार लिंग विभक्ति वचन वाले होते हैं। यानी कि जो लिंग विभक्ति विशेष्य के होंगे वही विशेषण के होंगे। जैसे अहम सप्ताह ठक पत्रिका पठामी, यहाँ क्या है, प्रत्यय देकर शब्द पूछ लिया तो वाक्य के अनुसार चलना पड़ेगा। अहम सप्ताह ठक पत्रिका, पत्रिका क्या है, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो ये सप्ताह का भी ऐसा जो है। सप्ताह से जब ठक लगेगा, ठक को इक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, साप्ताहिक। और ये क्या है, स्त्रीलिंग, तो ङी प्रत्यय होकर क्या बन गया, साप्ताहिकी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इसको, अहम साप्ताहिकी पत्रिका पठामी। अच्छा, कहीं ठक प्रत्यांत शब्द स्वम विशेष्य हो जाते हैं, स्वम कर्ता होने से विशेष्य हो जाते हैं। जैसे राज किशोर है धार्मिक हस्ती, यहाँ धार्मिक क्या है, विशेषण, लेकिन धार्मिक है सामाजिक कार्यम करोति, धार्मिक किसी का नाम है, सामाजिक कार्य करता है, तो यहाँ पर ये विशेषण नहीं बना। प्रश्न में शब्द देकर प्रत्यय पूछने पर विकल्पों से केवल उचित शब्द व प्रत्यय की शुद्ध वर्तनी देखें। ये जैसे मतु प्रत्यय में बताया था, वो यहाँ पर भी वही है। जैसे यहाँ पर है अद्य नागरिका एकत्र भविष्यन्ति, यहाँ शब्द देकर प्रत्यय पूछ लिया कि इसमें प्रत्यय बताइए क्या है, तो नागरिका, नगर प्लस ठक, और ठक को इक होगा तो क्या होगा, पहले अ को आ हो गया, तो नागर इक नागरिक, तो यहाँ पर क्या बन गया, नागरिका, ये बहुवचन में है। अद्य नागरिका एकत्र भविष्यन्ति, अब यहाँ पर यदि प्रत्यय बताना है तो आपको यहाँ पर इसके लिंग विभक्ति वचन या बहुवचन है, इसका कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। मूल शब्द नगर है और ठक प्रत्यय लगता है, तो नगर प्लस ठक ये बन गया। अब स्थिति इसके विपरीत हो, यानी कि प्रश्न में प्रत्यय देकर शब्द बनाना पूछा गया हो, तो फिर विशेष के अनुसार उसके लिंग विभक्ति वचन लगाएंगे। जैसे धर्म प्लस ठक मानवाः परोपकारिणः अपि भवन्ति, यहाँ प्रत्यय दे दिया और शब्द बनाना है, विकल्पों में से शब्द को चुनना है। मानवा क्या, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो धर्म से ठक क्या बन गया, अ को आ हो गया, जब इक लग गया धार्मिक बन गया। ये क्या है, बहुवचन, ये पुल्लिंग भी है। तो अब इसके राम की तरह रूप चलाएंगे, धार्मिक है धार्मिकौ धार्मिकाः, तो क्या आ जाएगा, धार्मिकाः। अस्माकं वर्ष प्लस ठक परीक्षा कदा भविष्यति, परीक्षा क्या है, स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, प्रत्यय से शब्द पूछा गया है, यहाँ पर पूरे वाक्य के अनुसार चलना पड़ेगा। परीक्षा स्त्रीलिंग है तो वर्ष से ठक अ को आ हो गया, वार्षिक, और ये परीक्षा क्या है, स्त्रीलिंग, तो वार्षिकी, नदी की तरह। मम गृहे दिन प्लस ठक समाचार पत्रम आगच्छति, दिन यहाँ क्या है, ई को क्या हो जाएगा, ऐ, तो दैनिक, और समाचार पत्र में क्या है, नपुंसकलिंग, तो क्या बन जाएगा, दैनिकम, ऐसा बन जाएगा। तो मित्रों, ये मतुप और ठक प्रत्यय का थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये विषय कितना समझ में आया, यहाँ पर थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। और साथियों, जो ये मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस आपसे इतना निवेदन है कि आपको जैसे इस समय मिले इसको देखने के बाद शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दें। वो कमेंट भले ही नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। आइए अभ्यास करते हैं। ABCD के रूप में, क ख ग ख के रूप में आप अपना उत्तर दर्ज करें। कुछ कमेंट भी किया करो ताकि पता चले कि बच्चे या फिर जो साथी हैं वो आए हुए हैं और इसको देख रहे हैं। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष मतुप प्रकीर्तितः, बताया था कि यदि मूर्धन्य श अंत में हो तो वहाँ पर मतुप को मान हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, चक्षुष्मान, चक्षुष्मान, क पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, और इसमें से कोई है नहीं। यहाँ प्रत्यय देकर क्या पूछ लिया है, प्रत्यय देकर शब्द पूछ लिया गया है। सॉरी, मैं इस बात को वापस लेता हूँ। यहाँ पर देखिए विद्वान से क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर प्रत्यय देकर शब्द पूछ लिया गया तो इसके अनुसार ही आएगा, तो चक्षुष्मन्तः हो जाएगा यहाँ पर, चक्षुष्मन्तः। आइए आगे।
चाणक्येन नीति विषयकम भौतिकम शास्त्रम लिखितम। भौतिकम ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कुछ भी हो, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा भूत से ठक प्रत्यय कर दीजिए। भूत बड़ा हुआ आएगा, भूत नहीं भूत, तो बड़ा ऊ, भूत से ठक यही आएगा, क्योंकि ठ में हलंत होना चाहिए क। भौतिक। अर्जुन है सर्वश्रेष्ठ है धनुष्मान आसित, ये देखिए श आ गया था तो इसलिए मान हो गया धनुष्मान। यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग क्या है, धनुष से सीधा मतुप कर दो, धनुष मतुप ये होना चाहिए, दोनों प और श हलंत होंगे। तत्र एका विधान ठक चेतावनी लिखिता अस्ति, यहाँ पर अब प्रत्यय देकर शब्द पूछ लिया है तो वाक्य के अनुसार चलना पड़ेगा। और ये किसका विशेषण है, चेतावनी का। चेतावनी स्त्रीलिंग शब्द है तो विधान से ठक ई को ऐ होकर वैधानिक बन गया। और ये क्या है स्त्रीलिंग, तो वैधानिकी, 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 वैधानिकम नहीं, स्त्रीलिंग है तो वैधानिकी, कम तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। प्रश्न 5 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। श्रद्धा मतुप छात्र है एवं ज्ञानम लभते, और यहाँ पर देखिए प्रत्यय दिया गया है, शब्द पूछा है तो पूरे वाक्य के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। ये किसका विशेषण है, किस लिंग विभक्ति वचन में है, उसी अनुसार इसको बना देंगे। तो इसका क ख ग घ में से कौन सा उत्तर है मुझे जरूर बताएंगे आप। अद्यत्वे वैश्विकी उष्णता तीव्र गत्या वर्धते, वैश्विकी देखिए यहाँ पर ऐ किसको हुआ है, ई को, तो विश्व प्लस ठक, विश्व प्लस ठक, ठक को ई को हो जाता है तो ई को ऐ हो गया वैश्विक, और ये उष्णता क्या है स्त्रीलिंग तो वैश्विकी बन गया। लेकिन यहाँ पर शब्द से प्रत्यय पूछा गया है तो लिंग विभक्ति वचन देखने की आवश्यकता नहीं है, विश्व प्लस ठक कर दो तो विश्व ठक ये हो जाएगा, ग पार्ट हो जाएगा इसका। अद्य भगिनी भानु प्लस मतुप कुत्र गच्छति, भगिनी बहन स्त्रीलिंग शब्द है, भानु से मतुप अभी क्या आ गया, ऊ आ गया तो मान हो जाएगा, भानुमान भानुमत हो गया, स्त्रीलिंग भानुमति, भानुमति बड़ी ई की मात्रा भानुमति, ये आएगा इसका सही आंसर, क पार्ट इसका, क्योंकि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग था। अधुना वयम मुख प्लस ठक अभ्यासम कुर्मः, मुख में क्या है ऊ, और इक लगने से ऊ को औ हो गया मौखिक, अभ्यासम द्वितीय विभक्ति का एक वचन तो मौखिकम ऐसा हो जाएगा, मौखिकम अभ्यासम। ये यहाँ पर नपुंसकलिंग नहीं है तो पुल्लिंग, लेकिन द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो ये भी मौखिकम द्वितीय विभक्ति का एक वचन बच जाएगा, मौखिकम, ये इसका आंसर रहेगा, ग पार्ट। प्रश्न 9, प्रज्ञावन्तः जनाः कदापि विवादम न कुर्वन्ति, भले ही ये पुल्लिंग बहुवचन है देखने की आवश्यकता ही नहीं। मूल शब्द और प्रत्यय देखिए, वन्तः किससे बनता है, मतुप प्रत्यय से, प्रज्ञा मूल शब्द है यहाँ पर तो प्रज्ञा से मतुप प हलंत होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रज्ञा से मतुप, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, प्रश्न 10 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। भारतीय वैज्ञानिकाः सकले विश्वे प्रख्याताः सन्ति, भले ही ये कुछ भी हो, यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो मूल शब्द और प्रत्यय को यहाँ पर बताइए, क ख ग घ में से कौन सा आंसर है। प्रश्न 11 है, महाभारते सत्य मतुप नामा एका नारी पात्रम अस्ति, नारी पात्रम स्त्रीलिंग, नामा सत्य मतुप, अब यहाँ पर प्रत्यय से शब्द वाक्य के अनुसार चलना पड़ेगा तो स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, सत्य से मतुप सत्यवती, और बड़ी ई होनी चाहिए, सत्यवती। रूपवान गुण मतुप पुत्र सौभाग्यन प्राप्यते, रूपवान और पुत्र है, अब देखिए प्रत्यय से शब्द पूछा गया है तो पुत्र है इसका विशेषण है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो गुण से मतुप, तो गुण ये अ आ गया तो वान हो जाएगा, गुणवान, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन गुणवान बनेगा, ये आएगा सही आंसर, और तो है ही नहीं कोई। प्रश्न 13 में आइए, राजन आशा एवं बलवती, बलवती बिल्कुल स्पष्ट है, वत तो यानी कि मतुप प्रत्यय तो बल प्लस मतुप, यहाँ देखने की जरूरत नहीं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बल से मतुप ये सही रहेगा, ग पार्ट, क्योंकि और तो गड़बड़ में है, यहाँ वत है और यहाँ पर ये हलंत हो गया। प्रश्न 14 में आइए, अयम नगरम इतिहास प्लस ठक अस्ति, नगर क्या है नपुंसकलिंग इसलिए नगरम आ गया यहाँ पर। अब ये यहाँ पर प्रत्यय से शब्द पूछा गया है तो वाक्य के अनुसार नगरम का विशेषण है, ये क्या है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन तो क्या हो जाएगा, इतिहास से ठक जोड़ेंगे तो इतिहास से ठक जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक हो गया, ऐतिहासिक, तो ये क्या है नपुंसकलिंग तो ऐतिहासिकम, ये हो जाएगा इसका आंसर।
और प्रश्न 15 ये अंतिम प्रश्न है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। रामः एकः लौकिकः नायकः इव प्रतीयते। यहाँ पर लौकिकः, यहाँ शब्द दिया गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग कुछ भी हो, तो सही शब्द और प्रत्यय को चुनिए और उत्तर दीजिए। क ख ग घ में से कौन सा सही उत्तर होगा, इसको आप एक कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।